गुजरात के ऊना में जो 4 दलितों पर अत्याचार हुए थे उसमें से 3 विक्टिम जो है वो आज दिल्ली में है। भारतीय बौद्ध संघ ने इनको दिल्ली बुलाया है और उनकी कोशिश है, वो उनका कहना है कि वो एक यात्रा निकालना चाहते हैं जो कल दिल्ली से शुरू होगा और पूरे यूपी, बिहार जैसे प्रदेशों से होते हुए वो गुजरात में ख़त्म होगा। और उनका कहना है कि कोशिश है ताकि दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे। मेरे साथ वो तीनों विक्टिम हैं और एक जो विक्टिम जो यहाँ नहीं आए हैं, जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उनके पिताजी हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो उन पर गुजरा, जो उन पर बीता, जो उनके साथ हुआ, उसको वो किस तरह से पूरे देश में बताएंगे, अपने दर्द को कैसे बांटेंगे और क्या ऐसी वजह है कि इतने महीने बीत जाने के बाद जबकि अभी उनको खुद ही न्याय नहीं मिला है, तो वो कैसे उस व्यवस्था पर भरोसा करने चले हैं और कैसे एक राजनीतिक यात्रा पर निकले हैं जिससे वो लोगों को भरोसा दिलाएंगे कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। आपके साथ जो हुआ गुजरात में, उसके बाद बहुत सारे लोग मिले, नेता मिले, कोई मदद के लिए भी आगे आया आपकी? किसी ने मदद की? मदद तो किया है, सरकार ने मदद की है। तो क्या क्या चाहते हैं आप लोग कि जो आप लोगों को लाया गया है दिल्ली और अब पूरे देश में घुमा आप लोग को ले जाया जाएगा, आप अपनी बातें कहेंगे, तो क्या आप लोग जाएंगे पूरे देश भर में? नहीं, ये पूरे देश में जाने के लिए नहीं, ये यहाँ बौद्ध धर्म के जो ये रथ निकालने चाहते हैं, इसका जो पूजन करना चाहता है, ये उसके लिए हम आए हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो आपके साथ हुआ, जो तमाम दलित संगठन है, तमाम तरह के संगठन है, जो भारतीय बौद्ध संघ है, सब लोग आपके साथ आए, तो अब क्या उम्मीद बढ़ रही है कि आपको न्याय मिलेगा, जल्दी न्याय मिलेगा? जल्दी न्याय मिलेगा ये हम चाहते हैं। तो समाज आपके साथ है, सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? कोई मांग है जो सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया? जब बात जो ऊना में आंदोलन हुआ था उसमें बात हुई थी कि 5 एकड़ ज़मीन दी जाए, जो इनका जो पेशेगत काम है उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। सरकार में एक मंत्रालय होता है भारत सरकार में जिसकी कोशिश होती है कि तमाम ऐसे काम जो अमानवीय हैं उसके बदले उन्हें अलग तरीके का काम दिया जाए। तो अभी तक कोई मदद मिली है सरकार की तरफ से ऐसी जिसमें आर्थिक मदद हो, घर देने की बात हो, ज़मीन देने की बात हो, कोई मदद हुई है अभी? सरकार की मदद तो ये हुई कि पहले 1 लाख रुपया मिले थे, जो समाज कल्याण खाता होता है नहीं इसमें से, और 4 सीट हो गई थी, फिर 2 लाख रुपये मिले थे। 1 लाख रुपये, 2 लाख मिला है। अब तक आपको 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिली है। घर मिला? नहीं, घर नहीं। जमीन मिली? नहीं, ज़मीन नहीं मिली है। कोई नौकरी मिली? नहीं मिली नहीं है, लेकिन हम ये मांग करते हैं। कोई आश्वासन दिया किसी ने कि नौकरी दिलवाएंगे? आनंदी बहन ने जो बोला था कि हम तुमसे नौकरी दिलाएंगे, ज़मीन दिलाएंगे, ये कहा था, लेकिन अभी हुआ नहीं है। नहीं, लेकिन अभी हुआ नहीं। तो कुछ मदद मिली? नहीं। आप जिस भाषा में बोलते हैं उसी में बोलिए। नहीं, नहीं, कोई मदद नहीं मिली? नहीं। पैसे कितने मिले आपको? 2 लाख। और कोई मतलब और मिलने आया सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से कोई आया? हाँ, घणा है। राहुल जी आया, પછી केजरीवाल आया। नहीं, सरकार की तरफ से कोई आया था मिलने? आनंदी बहन आए थे। तो जो आपको जो बौद्ध भिक्षु जो ये जो भारतीय बौद्ध संघ हैं, ये जो आपको लाए हैं दिल्ली, तो उन लोगों ने कोई भरोसा दिया है, कोई मदद का आश्वासन दिया है? आश्वासन तो ये हमारे लिए जो करते हैं, ये समाज के लिए, कि ये सा अत्याचार होता है अभी भी, तो ये अत्याचार सब समाज एकता हो के बंद करने के कहते नहीं, हैं। कुछ मदद का आश्वासन दिया है कि कुछ पैसे दिलवा देंगे, नौकरी दिलवा देंगे या किस तरह का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है। जो भारतीय बौद्ध संघ है, जो आरएसएस है, जो बीजेपी की सरकार है, तो आपको लगता है कि इन लोगों से आप जुड़ेंगे तो आपको जल्दी न्याय मिलेगा? हम जोड़ नहीं सकते। हम तो ये बौद्ध धर्म का जो ये रथ यात्रा निकलते हैं इसलिए आया है। आपको कुछ मदद मिली सरकार से? पैसा मिला। कितना पैसा मिला? 1 लाख रुपये मिला। और नौकरी मिली? नौकरी नहीं मिली है जी। तो कोई सरकार की तरफ से मिलने आया आप लोगों से? हाँ, मिले। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग कि अब सरकार ने नौकरी तो नहीं मिली है, आर्थिक मदद थोड़ी बहुत मिली है, आप लोग देश भर में आप लोग को घुमाया जा रहा है, तो आप लोग देश भर में जाएंगे? क्यों नहीं करते हम, लेकिन
इसमें क्या है, जो हमें कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ हमारी समाज से ही काम चलाना है, क्योंकि जो कोई भी पार्टी हो हमें कोई लेना देना नहीं। ये तो हमारे भिक्षु है, बराबर, वो भिक्षु के लिए हम आए हैं। और अगर आपकी भिक्षु किसी पार्टी से जुड़े हुए तो क्या करेंगे? वो तो कोई भी, मैं भी कोई पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी कोई पार्टी से जुड़ा होगा पहले, अब तो कोई पार्टी ही नहीं है। लेकिन वो तो कुछ अपनी अपनी काम के लिए वो कोई पार्टी अपनाए, वो हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे समाज के हमारे भिक्षु है, इसलिए हम आए। धर्म का गुरु है, इसलिए हम गुरु से मिलने आए और ये यात्रा निकल रहे हैं इसलिए। और मेरा प्रश्न एक है कि जो मेरे इस अत्याचार में जो लोगों ने आंदोलन किया था और जिसने जहर पिया था और मर गए हैं, उस लिए भी हम ये मांग करते हैं कि उसको भी कोई मिलने चाहिए सरकार। तो ये जो कोशिश है, एक जो वर्तमान सरकार है जो आरएसएस है, बीजेपी, उसकी एक निगेटिव छवि बनी है पूरे देश में, दलितों में उनके प्रति गुस्सा बढ़ा है, तो शायद इस लिहाज से भी आप इसको देख सकते हैं कि जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश है उसकी पूरी कवायद की जा रही है। और अगर इसी बहाने भी कुछ दलितों की स्थिति में सुधार हो, जिस तरह से उन पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से उन पर अत्याचार बढ़े हैं, कहीं सब नहीं जलाने दिया जा रहा है, कहीं चमड़े उतारने के नाम पर मारा जा रहा है, कहीं जाति सूचक गालियाँ दी जा रही है, कहीं बाबा साहब की जो मूर्ति है उसे तोड़ा जा रहा है, और तो इस तरह से हाल के दिनों में ये घटनाएं बढ़ी है। और शायद यही वजह है कि उसके प्रति पूरे देश में गुस्सा भी बढ़ा है, एक आंदोलन भी तेज हुआ है। यही वजह है कि जो वर्तमान सरकार है, जो आरएसएस है, जो देश की एक बहुत बड़ी संगठन है, जो जिसको लेकर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन रहे हैं, तो उसकी कोशिश है कि एक डैमेज कंट्रोल किया जाए और इन लोगों के जरिए ही फिर से एक जो दलित समाज ने जिस तरह से उन पर भरोसा छोड़ा है, जिस तरह से उन्होंने दलित समाज का भरोसा खोया है, उसको वापस पाया जाए। शायद ये भी एक कोशिश लगती दिख रही है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।